तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड जोन। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है शायद आपको थंबनेल देख के ही पता हो गया होगा। तो चलिए सीधा वीडियो के अंदर चलते हैं। तो आप मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है ट्रेडिंग करने के लिए एंड 22 ट्रेडिंग सेशन ही मार्केट ओपन रहता है। मतलब मार्केट 22 दिन ओपन रहते हैं महीने में। आप अगर 2 ट्रेड ले रहे हो पर डे, अब मान के चलो आपका लॉस पहले फिक्स्ड होना ही चाहिए, ठीक है। आप अगर 50 पॉइंट्स करके लॉस कर रहे हो, 2 ट्रेड ले रहे हो, तो आपका 100 पॉइंट लॉस हो रहा है। 100 × 15 आप करोगे। 15 क्यों 15 होता है, ये जो क्वांटिटी होता है ये होता है 15। 100 × 15 करोगे तो 1500 आपका लॉस हो रहा है। आप अगर 15 डेज लॉस कर रहे हो, मतलब 22 दिन में से आप 15 दिन लॉस कर रहे हो, तो आपका लॉस हो रहा है 22,500 रुपीज़, ठीक है। एंड आप अगर 7 डेज प्रॉफिट कर रहे हो 1:2 की रेशियो से, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपीज़ ओवरऑल आपका जो महीने में होता है, मतलब 7 दिन का जो होता है, 21,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो 22,500 रुपीज़ लॉस हो रहा है, उसके उससे माइनस करोगे 21,000 रुपीज़ को, तो आपका लॉस होगा 15,000 रुपीज़। एंड उसके साथ जो टैक्स ऐड होता है, टैक्स के बारे में मैं बाद में बता दूंगा, टैक्स को ऐड करके आपका टोटल लॉस हो रहा है 3,500 रुपीज़, ठीक है। आप अगर 1:3 की रेशियो से ट्रेड कर रहे हो, पहले हम 1:2 की रेशियो से ट्रेड कर रहे थे, अब हम 1:3 की रेशियो से ट्रेड कर रहे हैं। 1:3 रेशियो से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो अब देखो आपका जो लॉस था पहले का, वो लॉस सेम है, ठीक है। 22,500 रुपीज़, 22,500 रुपीज़ जो लॉस हो रहा था, लॉस सेम है। एंड जो रिवॉर्ड है 4,500 रुपीज़। क्यों? क्योंकि ये जो रेशियो है, ये रेशियो को हमने थोड़ा मतलब बढ़ा दिया है, 1:3 कर दिया है। तो 22,500 रुपीज़ हमारा लॉस हो रहा था एंड हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो है 4,500 रुपीज़ 7 दिन में। ओवरऑल होता है 31,500 रुपीज़ प्रॉफिट, ठीक है। तो 31,500 रुपीज़ से आप अगर 22,500 रुपीज़ को 22,500 रुपीज़ को माइनस कर दोगे, तो आपके हाथ में 9,000 रुपीज़ रहेगा। 9,000 से टैक्स जाने वाला है 2,000 रुपीज़ लगभग, ठीक है। तो 2,000 रुपीज़ अगर माइनस हो जाता है, तो नीट प्रॉफिट जो रहता है वो 7,000 रुपीज़ के आसपास रहता है। अब देखो, आप अगर 1:2 की रेशियो से ही ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो पहले आपका लॉस हो रहा था 15 डेज। अब समझो कि अब थोड़ा इंक्रीज हो रहा है आपका ट्रेड, तो आप अगर 12 डेज लॉस कर रहे हो, पहले आपका लॉस हो रहा था 15 डेज, अब आपका लॉस हो रहा है 12 डेज। तो 12 डेज अगर लॉस हो रहा है, तो सेम क्वांटिटी में आपका जो लॉस हो रहा था 1,500 रुपीज़, तो 12 इंटू 1,500 रुपीज़ ओवरऑल 18,000 रुपीज़ हो रहा है, ठीक है। तो 18,000 रुपीज़ एंड आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो पहले हो रहा था 7 डेज, अब हो रहा है 10 डेज, ठीक है। तो 10 × 300 ओवरऑल होता है 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो 30,000 से आप अगर 18,000 को माइनस कर दोगे, तो आपके हाथ में 12,000 रहेगा एंड उसके साथ टैक्स ऐड होगा 2,000। तो 12,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 10,000 रुपीज़ आपका नीट प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आपको एक ट्रेड करने के लिए आपको ऐसे ही एक टोटल फिक्स्ड रिस्क टू रिवार्ड टोटल फिक्स्ड करना पड़ेगा आपके कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। तो जब जब आपका एक्यूरेसी हाई होने लगेगा, मतलब जब भी पहले आपका लॉस हो रहा था 15 डेज, अब आपका लॉस हो रहा है 12 डेज, ठीक है। तो लॉस आपका जब भी घटेगा एंड उतना ही आपका प्रॉफिट का दिन उतना ही आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। ये जो टोटल मतलब कैलकुलेट किया है, ये है मतलब एक एक लॉट के हिसाब से, ठीक है। आप अगर धीरे धीरे इधर क्वांटिटी ऐड करते जाओगे, मतलब लॉट भी ऐड करते जाओगे एंड आपका एक्यूरेसी भी सही से इंक्रीज होने लगेगा, तो धीरे धीरे आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो।
तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।